कोल ब्लॉक आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से देश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया था कि कोल ब्लॉक के आवंटन में कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और सरकार को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। एक के बाद एक करके कांग्रेस के कई नेता आरोपों से घिरे रहे हैं और उनमें से एक नाम है केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का। तारीख 28 अगस्त। This is a letter of Mr. Subodhkant Sahai, the MOS. बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने जब मीडिया के सामने एक चिट्ठी को लहराकर दिखाया तो सब सख्ती में आ गए। This is a letter of Mr. Subodhkant Sahai, the MOS, food processing. He writes to the Prime Minister, the then Coal Minister, on 5th February 2008. What he writes? I would like to bring to your kind notice that Mr. SKS, Subodhkant Sahai, SKS, Ispat and Power Limited have applied for 2 coal blocks for their steel plants in the state of Chhattisgarh and Jharkhand. A brief note in this regard is enclosed. I shall be grateful for your personal intervention in the matter. अब आप ये भी जान लीजिए कि सुबोधकांत सहाय की इस चिट्ठी में जिस एसकेएस कंपनी का नाम लिया जा रहा है उस कंपनी से उनका क्या कनेक्शन है। सुबोधकांत सहाय के भाई सुधीर सहाय एसकेएस इस्पात कंपनी के डायरेक्टर हैं। 5 फरवरी 2008 को प्रधानमंत्री और तब के कोयला मंत्री को लिखी चिट्ठी में सुबोधकांत सहाय ने एसकेएस कंपनी को छत्तीसगढ़ और झारखंड में 2 कोल ब्लॉक आवंटन करने की सिफारिश की थी। इस चिट्ठी के मिलने के अगले ही दिन पीएमओ की सिफारिश पर 6 फरवरी 2008 को इस कंपनी को 2 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। कोल ब्लॉक आवंटन के लिए 7 फरवरी 2008 को कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान सुधीर बतौर कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर पेश हुए थे। हालांकि सुबोधकांत सहाय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को विपक्ष की साजिश बताया और सुधीर सहाय का एसकेएस कंपनी से कोई नाता नहीं होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट, इस बीच में बहस है। जो लिखा है इसमें, जब आपको हमने कहा कि प्रमोटेड बाय द फैमिली ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 और रिस्पोंडेंट नंबर 5 में मैं और फैमिली में जो मीन कर रहे हैं प्रकाश इंडस्ट्री, वो सुधीर सहाय। सुधीर सहाय कहीं से भी न इसके शेयर होल्डर हैं, न इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। कोर्ट ने इसको भी बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करके उस पर कहा है कि सिर्फ ये दोनों को हरास करने के लिए और जानबूझ करके जजमेंट भर से झूठ की लड़ाई है। विवादों के सामने आने और आईएमजी की सिफारिश के बाद मंगलवार को एसकेएस कंपनी की कोयला खदान के आवंटन को रद्द कर दिया गया है।